Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. जब कोई राष्ट्रपति आराम कर रहा हो, धूप सेक रहा हो, तभी एक छोटा सा ड्रोन उसे खत्म कर सकता है। ईरान के पूर्व शीर्ष सलाहकार जवाद लारिजानी का यह बयान दुनिया भर की सुर्खियों में है। मार-ए-लागो जैसे हाई सिक्योरिटी वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास पर हमले की कल्पना करने वाला यह बयान सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया के बदलते भूचाल का संकेत है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष ने अब खुले टकराव का रूप ले लिया है और इसमें सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब ईरानी टीवी पर बैठकर एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुलेआम मारने की बात कही। ईरानी अधिकारी जवाद लारिजानी ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि सीधे ट्रंप को निशाना बनाते हुए कहा अब वे अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रंप जब धूप सेक रहे होंगे तभी एक छोटा ड्रोन उन्हें खत्म कर देगा। ये बहुत आसान है। ये वही जवाद लारिजानी है जो ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई के सलाहकार रह चुके हैं। यह धमकी ऐसे समय पर आई है जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने इस धमकी को हंसी में डालते हुए कहा मैं धूप सेकता ही नहीं, आखिरी बार शायद 7 साल की उम्र में किया होगा। हालांकि यह बयान जितना हल्का दिखता है उसके पीछे छिपा डर और सुरक्षा का सवाल उतना ही गहरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति को धमकी देना कोई सामान्य घटना नहीं और वह भी तब जब हाल ही में एक राष्ट्रपति पहले ही कई कानूनी मामलों से जूझ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 13 जून को हुई जब इजराइल ने अचानक ईरान के भीतर हवाई हमले शुरू कर दिए। ये हमले सीधे ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों पर हुए थे। इजराइल का आरोप था कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बना रहा है। ईरान ने इनकार किया, लेकिन अमेरिका ने इजराइल का साथ देते हुए खुले तौर पर उसे समर्थन दिया। ईरान की न्यायपालिका के अनुसार इन हमलों में करीब 900 ईरानी नागरिक मारे गए। इनमें वैज्ञानिक, सुरक्षाकर्मी और आम नागरिक शामिल थे। इसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल के शहरों पर मिसाइलें बरसाई। इसमें करीब 28 इजरायली नागरिक मारे गए। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक अब सिर्फ धमाके ही नहीं, कूटनीतिक हलचलें भी तेज हो गई हैं। इन हमलों के बाद पहली बार ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खामेनेई बीते शनिवार को एक धार्मिक कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से नजर आए। इससे पहले उनकी गैर हाजिरी को लेकर कई तरह की अफवाहें फैल रही थी। कुछ ने उनकी तबीयत बिगड़ने की बात कही तो कुछ ने उन्हें अमेरिकी हमले में घायल होने की अफवाह उड़ाई। खामेनेई का सामने आना एक संदेश है, ईरान अब झुकने वाला नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार मामला काफी आगे निकल चुका है। अमेरिका की ओर से भी अब ड्रोन तैनात किए जा चुके हैं। वहीं खाड़ी देशों में अमेरिकी युद्धपोतों की संख्या बढ़ा दी गई है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर कोई भी देश अब नियंत्रण खो बैठता है तो ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर पहला कदम हो सकता है, जहां सिर्फ बम नहीं, परमाणु हथियारों की बात भी खुलेआम की जा रही है। ट्रंप को धमकी देना सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। ईरान यह जानता है कि वह सुलेमानी की हत्या को भूला नहीं है। ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने 2020 में बगदाद में ड्रोन हमले से मार दिया था। तब राष्ट्रपति ट्रंप थे और ईरान ने कहा था कि हम समय आने पर जवाब देंगे। वर्तमान हालात में संयुक्त राष्ट्र समेत कई वैश्विक शक्तियां इस तनाव को कम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ईरान और अमेरिका दोनों अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। ड्रोन, मिसाइल, साइबर हमले, अब युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं तकनीक के मोर्चे पर लड़ा जा रहा है और अगर इस पर नियंत्रण नहीं हुआ तो यह संघर्ष न सिर्फ ईरान, अमेरिका या इजराइल तक सीमित रहेगा, यह पूरी दुनिया को झुलसा सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।